महाराज धीराज नित आपसे मांगते आए हैं और मांगते ही रहेंगे। आज भी आपके श्री चरणों में एक मंगता सबके लिए विनती करता है। आपका संबंध तो परमात्मा के साथ है और हमारा संबंध महाराज आपके साथ है। आपकी प्रार्थना पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम आपके राम कभी अस्वीकार नहीं करते। महाराज धीराज आज कहो परमात्मा से, हे परमात्मा देव, ये मेरे संबंधी हैं, इन पर कृपा कीजिएगा। आज अपने जन्म दिवस पर महाराज परमेश्वर कृपा से हमारी सबकी झोलियां भरवा दीजिएगा। आज भी यही मांगते हैं, हमेशा आपसे यही विनती करते रहेंगे। महाराज बड़े आदमी हैं आप, महान हैं, इसलिए आपसे क्या तुच्छ चीजें मांगनी। परमेश्वर की कृपा ही सर्वोपरि है। महाराज धीराज आप सदा कहा करते, परमेश्वर से कभी कुछ न मांगो, उसकी कृपा मांगो, उसकी कृपा में सब कुछ आ जाता है। वही आज आपके द्वार पर हम झोली फैला के बैठे हैं। महाराज धीराज कृपा कीजिएगा, कहिएगा अपने राम से, हे राम ये मेरे संबंधी हैं, इन सब की झोलियां अपनी कृपा से भर दीजिएगा। महाराज पूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है, आपकी प्रार्थना मेरे राम कभी अस्वीकार नहीं करते, नहीं करेंगे। हमारी झोलियां भरी हुई जाएंगी महाराज परमात्मा की कृपा से, आपकी दया से। आप दया करके परमात्मा से प्रार्थना करिएगा हमारे लिए, हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, हम पर कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। पुनः आप सबको हार्दिक बधाई। आज का ये मांगलिक पर्व सबके लिए शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो, शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो, शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो, शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो। सुमित्रा की सीख पर कैसा निर्णय उन्होंने लिया, मैं जिंदगी भर 14 वर्ष, जितने वर्ष मैं वहां रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। पहली रात थी, मैं सोए नहीं। रथ को इधर उधर मोड़ के तो आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु राम निषाद अपने मित्र से मिलते हैं। नीच जाति का है। भक्तजनों कई स्थानों पर भगवान राम को आदिवासियों का राम कहा जाता है। उनके वनगमन का मुख्य कारण भी यही कहा जाता है। स्वामी जी महाराज भी इसी मत के हैं, वे भी इसी को प्रोत्साहन देते हैं। राम का वनगमन केवल रावण को मारने के लिए नहीं था, शूर्पणखा को विकृत करने का उनका बिल्कुल ये सिलसिला नहीं था, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं। सुग्रीव से मित्रता करना, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको अपना बनाना और उनमें सुधार लाना, ये स्वामी जी महाराज को भी लगता है और अनेक संतों महात्माओं को लगता है कि ये महाराज का परम उद्देश्य था कि ये जाके करना है। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास जो है वह उन्हें बिताना पड़ा। आप देखें, जिसे संसार दीनहीन समझता है वह राम का मित्र। वह संसार की दृष्टि के अनुसार नहीं चलते। लगता है यही स्वभाव अभी भी उनका बना हुआ है, यही स्वभाव आदिकाल से होगा। जिसका संसार तिरस्कार करता है और वह समझता है कि मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, भगवान उसे अपनाते हैं, वह भगवान का हो जाता है। ये राम का स्वभाव है। आदिवासियों के राम, ये कई स्थानों पर इस प्रकार से उन्हें कहा जाता है। उनके संपर्क में लोगों ने शराब पीनी बंद कर दी। उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से लोगों ने हिंसा करनी बंद कर दी। उनके जीवन ही बदल गए, उनके स्वभाव ही बदल गए।
ऐसा राम का प्रताप था, ऐसी उनकी कृपा थी, ऐसा उनका सानिध्य था। और लगता है इसी काम के लिए वह छोटे से छोटा भक्तजनों रामचरित्र पढ़ो तो लगता है भगवान राम का चरित्र बड़ा विचित्र। औरों में और कोई बातें, अनेक बातें होती हैं। राम कहते हैं धनवान वह नहीं जो दूसरों को गरीब बना के तो धनवान बने, ना, धनवान वह है जिसके पास गरीब आके भी अपने आप को धनवान मानने लग जाए। प्रज्ञावान विद्वान वह है, वह नहीं जो दूसरों को मूर्ख सिद्ध कर दे, ना, जिसके पास मूर्ख भी आके अपने आप को विद्वान समझने लग जाए वह विद्वान है। ऐसे हैं प्रभु राम। लक्ष्मण ने एकदा कहा, भगवान ये आपके वानर जो हैं ये आए हुए हैं, आपकी सेना, महाराज इन्हें उठना बैठना तो थोड़ा सिखाओ। लक्ष्मण को ये बातें अच्छी नहीं लगती। प्रभु का कहीं भी कोई तिरस्कार, कोई अपमान इस प्रकार का करता है तो लक्ष्मण उनका विरोध करता है। ये लक्ष्मण का स्वभाव है। एक पेड़ के नीचे भगवान विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण पास ही हैं। मानो सीता हरण हो चुका हुआ है, उस वक्त की बात है। इन वानरों की पूंछें जो हैं वह नीचे गिर रही हैं, भगवान के साथ टच भी कर रही होंगी। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा। इनको मूढ़ों को सिखाओ तो बैठना उठना कैसे। देखो आपके सिर पर पूंछें इनकी लग रही हैं, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, लखन अरे ये क्यों नहीं देखता कि वह मेरे सिर के ऊपर छाया कर रहे हैं। भगवान राम किसी को दीनहीन रहने ही नहीं देते, ये प्रभु का स्वभाव है। मानो जो अपने आप को दीनहीन मानने वाला है, संसार जिसे दीनहीन मानता है, वह उसी को ऊपर उठाते हैं। जो साहूकार है उसे उठा के क्या करेंगे, जो दूसरे हैं उनको उठा के क्या करेंगे। केवट कहता है, महाराज विश्वामित्र को तारोगे तो क्या होगा, वशिष्ठ को तारोगे तो क्या होगा, दशरथ को आपने तार दिया तो क्या हुआ। इसमें कोई आपका बड़प्पन नहीं है महाराज, कोई मानेगा ही नहीं कि आपने कृपा करी है। हर कोई कहेगा भाई तपस्वी थे, यशस्वी थे, इतना उनका तप था, इतना उनका त्याग था, इतनी उनकी साधना थी, इतनी उन्होंने नाम की कमाई करी थी। मानो आपकी कृपा का कोई मूल्य नहीं है महाराज। मेरे जैसे को तारोगे तो प्रभु ये लोग कहेंगे, देखो ये निस्साधन है, इसकी ना कोई साधना है, इसकी ना कोई नाम की कमाई है, ना कोई इसकी तपश्चर्या है, ना कोई इसका त्याग है, ना ये पढ़ा लिखा है, मूढ़ है, सब चीज सब प्रकार से दीनहीन है। मुझे तारोगे महाराज तो आपकी कृपा की जय जयकार होगी, लोग आपकी कृपा को पहचानेंगे। निषाद राज को मिलते हैं भगवान, आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण में केवट का जो प्रसिद्ध प्रसंग है वह नहीं है। निषाद राज नाव तैयार करवाते हैं, प्रभु पार चले जाते हैं। भरद्वाज आश्रम में जाते हैं, वहां भी बातचीत होती है। उसके बाद उनसे पूछते हैं, महाराज कहां रहे। वह बताते हैं उन्हें रास्ता यमुना पार करके उधर से उधर निकल के जाइएगा। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं, चित्रकूट पहुंच गए हैं। चित्रकूट बड़ा महत्वशाली स्थान है। पर्णकुटी बनाते हैं लक्ष्मण जी महाराज, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं। मानो लक्ष्मण जी ने जैसे ये कहीं से विद्या सीख रखी हो। बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं और भगवान राम बड़ी भारी प्रशंसा करते हैं। एक कक्ष बनाया है राम के लिए, एक कक्ष बनाया है सीता के लिए। एक छोटा सा कमरा बनाया है, कुटिया बनाई है पर्णकुटी, जिसमें भोजन इत्यादि मां सीता बनाएंगी, अपने लिए कुछ नहीं बनाया। स्वयं तो सेवा करनी है, पहरा देना है, अपने लिए कुछ नहीं बनाया। भगवान इस सारी व्यवस्था को देख के अति प्रसन्न लक्ष्मण की भारी प्रशंसा करते हैं। लखन बहुत सुंदर काम किया है तूने, बहुत सुंदर कुटिया बनाई है। चित्रकूट में भगवान रहना आरंभ कर देते हैं। उधर
सूत जी महाराज जो रथ लेके भगवान को छोड़ने के लिए आए हैं वह वापस पहुंच जाते हैं उजड़ी हुई अयोध्या। इस प्रकार राजा के महल में पहुंचते हैं, जाके बातचीत सुनाते हैं। कुशल्या अनवांटेड ऐसी बात पति को कह देती है। उसका बेचारे का कलेजा और दुखी हो जाता है। कुशल्या से कहते हैं, कुशल्या तू तो धर्म कर्म को जानती है, ये एक पत्नी को शोभा नहीं देता कि पति को इस प्रकार के कटु शब्द, दुख देने वाले शब्द जो है वह कहे। ये तूने कैसे कह दिए? मानो राम के दुख में, शोक में तू व्याकुल है, तेरी मति थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए ये तेरे शब्द निकले हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, तेरा स्वभाव इस प्रकार का नहीं है। तू तो ज्ञानी ध्यानी है, धर्म कर्म के मर्म को ठीक ढंग से समझने वाली है। ये तेरे शब्द नहीं है, पर मेरी किस्मत ही ऐसी, मेरे कर्म ही ऐसे। मां कुशल्या को राजा दशरथ कहानी सुनाते हैं, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? ये मेरे कर्मों का खेल है। ये कर्म गति इतनी बलवान है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये करुणा भरी जो कथा आपने अंत में पढ़ी है, ये उसी कर्म का फल कहते हैं। बहुत वर्ष पहले युवक होता था, उस वक्त ये मेरे से कुकर्म हो गया, मेरे से इस प्रकार की हिंसा हो गई, उसी का फल मैं आज भुगत रहा हूं। रानी, जिस प्रकार वे तपस्वी पुत्र के बिना बिलखते हुए मर गए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक इसी प्रकार से मेरे साथ भी होने जा रहा है। उनका तो एक ही पुत्र था, मेरे 4 हैं, लेकिन चारों में इस वक्त मेरे पास कोई नहीं, और उनकी अनुपस्थिति में ही मुझे प्राण अपने त्यागने हैं। मानो उस कर्म का फल जो है वह आज मुझे मिल रहा है। राजा दशरथ